हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग टू डायमेंशनल एरे के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने टू पॉइंटर टेक्निक को देखा, फिर हमने स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को भी पढ़ा था। आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल एरे या टू डी एरे, इसको हम लोग बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बेसिकली आप पैटर्न दे सकते हैं कि आपको इस पैटर्न में वैल्यू प्रिंट करने की दिखानी है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिखा है कि स्पाइरल डाइवर्सल ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब स्पाइरल फॉर्म में आपको प्रिंट करना है। किस टाइप से? यहाँ पे आप फिगर से देख रहे होंगे, यहाँ पे टू डी एरे है जिसका हमारा रो का साइज 3 है और कॉलम का साइज 4 है। इन 3 into 4 का यहाँ पे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, या फिर आप इसको एरे बोल सकते हो। ये टू डी एरे है जो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देख रहे हैं। अब इसको हमको प्रिंट कैसे करना है? स्पाइरल डाइवर्सल कर रहे हैं। स्पाइरल डाइवर्सल कैसे यहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे पहले 1 प्रिंट होगा, देन 5, देन 9, 10, 11, 12, 8, 4, 3, 2, 6 और 7। कुछ इस टाइप से आपको प्रिंट करके देना है। तो टू डी मैट्रिक्स या टू डी एरे के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कुछ इसी टाइप के इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, आपको स्पाइरल डाइवर्सल करके बताओ, या फिर कुछ जेड दे देगा कि जेड डाइवर्सल करके मुझे प्रिंट करके दो। तो इस क्वेश्चन में हम लॉजिक देखेंगे, देन आप कोई भी पैटर्न हो सकता है, आपको जेड मिले, यू मिले, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिंपल आउटपुट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एरे है मेरा, एरे का साइज जो हमारे रो का साइज यहाँ पे 4 है और कॉलम का साइज 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा 1, 10, 9, 2, 11, 8 ये एलिमेंट्स है एरे के। ठीक है, यहाँ पे 4 लेंथ का एरे, तो 1 से 4 तक ये हमारा रो हुआ और 3 इसका कॉलम का लेंथ हो गया। ठीक है, अब ये प्रिंट किस फॉर्म में हुआ है? स्पाइरल के फॉर्म में। कैसे? पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ इस टाइप के फॉर्म में ये प्रिंट हुआ, जो हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा था। इस टाइप से फॉर्म में ये प्रिंट हुआ है। और सेम आउटपुट हमें कैसा मिला है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ इस टाइप से मिला है। अब इसको आप प्रिंट वेरियस वे में कर सकते हो, बट एक लॉजिक समझते हैं जिसकी हेल्प से आप कोई भी किसी तरीके का, अगर आपको ट्राइवर्सल दिया जाए तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का। इसको हम लोग अप्रोच कैसे करें? हमारे पास एक एरे, पहले मैं एक टू डी एरे बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें इसका मैं लेंथ ले ले रहा हूँ। अ, इसका मैं लेंथ ले लेता हूँ। पहले मुझे साइज बड़ा करने दो पेन का। 1, 2, 3, 4। मैं 4 into 4 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, देन हमारा आएगा 5, 6, 7, 8, फिर हमारा आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये हमारा टू डी एरे बना मैट्रिक्स के फॉर्म में, और इसका जो हमारा काउंट कितना है, टोटल काउंट कितना है, मतलब इसमें 16 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको मैं नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो हमें टोटल एलिमेंट्स मिल जाते हैं। सो 4 into 4, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, और इसका टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 16 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे प्रिंट किस फॉर्म में करना है? इस फॉर्म में करना है, जैसे 1 आएगा, फिर 2, 5 आएगा। एक सेकेंड में। हाँ, यहाँ पे 1 आएगा, देन 5 आएगा, देन 9। ठीक है ना, कुछ इस फॉर्म में ये प्रिंट होगा। 1, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 12, 8, 4, 3, 2, मतलब ये पैटर्न बनना है। आप इस टाइप से कुछ हमें प्रिंट करके देना है वैल्यू को। ठीक है, इस टाइप से मुझे कुछ प्रिंट करके देना है वैल्यू, इस टाइप से। ठीक है, कैसे करना है इसको? देखो, हम कुछ पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने टू पॉइंटर में क्या करा था, कुछ पॉइंटर लिया था हमने, और पॉइंट कहाँ कराया था? एलिमेंट के स्टार्टिंग पे फिर एंडिंग पे। सेम इसी तरीके से हम
4 पॉइंटर्स लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम प्लेस करते हैं। पहला हम पॉइंटर लेते हैं जो कि हमारा टॉप पॉइंटर होगा, जो हमारा टॉप रो को क्या करेगा, पॉइंट कर रहा होगा। एक हम पॉइंटर लेते हैं जो हमारे एरे के लास्ट रो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एक मैं लेफ्ट पॉइंटर लेता हूं जो कि एरे के लेफ्ट मोस्ट, मतलब कि लेफ्ट वाले फर्स्ट कॉल्यूम को, यहाँ पे फर्स्ट कॉल्यूम को ये पॉइंट कर रहा है। एक मैं राइट पॉइंटर लेता हूँ जो हमारे रो के राइट साइड को, मतलब लास्ट रो को, सॉरी कॉल्यूम को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ हमने वहां पे पॉइंटर बना ली। इसका नेम भी हम लोग दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट ऐसे भी आप नाम दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ टॉप। टॉप हमारा 0 पे है। बॉटम में भी कितना ले लेता हूँ, अगर इसका लेंथ है 4 into 4, मतलब अगर n इसका रो का लेंथ है और m इसका कॉल्यूम का लेंथ है, तो n-1 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं इसको लेफ्ट वेरिएबल का नाम देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। और इसमें मैं साइन कर देता हूँ 0, ठीक है। और एक मैं राइट ले लेता हूँ और इसमें साइन कर देता हूँ m-1, मतलब इसको पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट एक लूप चलाएंगे हम यहाँ पे, और जो हमारे फर्स्ट कॉल्यूम में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें वो प्रिंट करना है, ठीक है। स्पाइरल है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में पहले प्रिंट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और फर्स्ट रो कॉल्यूम में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको साइमल्टेनियसली हम लोग अपने कोड भी करते हैं, जैसे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे ये सारे प्रिंट हो रहे हैं। तो मैंने एक एरे बना लिया है यहाँ पे, 2D एरे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया इसमें वैल्यू। और यहाँ पे रो का लेंथ भी मैंने दे दिया है, इसको n वेरिएबल में डाला है। और एक कॉल्यूम का वेरिएबल मैंने m वेरिएबल में डाला है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बोला कि मुझे फर्स्ट कॉल्यूम को यहाँ पे, जो फर्स्ट कॉल्यूम का एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे, ये तो मेरा फिक्स रहेगा, मतलब क्या होगा, लेफ्ट जो मेरा पॉइंटर है वो फिक्स रहेगा। मूव कौन सा करेगा, टॉप वाला, ये फिक्स रहेगा। कैसे, क्योंकि हमारा इसको अगर एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एरे ऑफ 0 of 0, 0 of 0। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ। सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 0, और इसको क्या लिखूंगा, 1, ठीक है। सॉरी, 1 0, क्योंकि हमारा लास्ट वाला कॉलम होता है और फर्स्ट वाला रो होता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो पे गया और फर्स्ट, यहाँ पे क्या मतलब, 0 हमारा कॉलम है और फर्स्ट रो है, ठीक है ना। 0 हमारा कॉलम है, फर्स्ट रो है। देन मैं सेकेंड रो पे गया और मेरा कॉलम कौन सा है, अभी वही 0 वाला कॉलम है ये। देन मैं थर्ड पे जाऊंगा और इसका 0, ठीक है। तो इस टाइप से मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम का सारा हम मुझे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट है मेरा पॉइंटर, ये लेफ्ट पॉइंटर वो तो फिक्स है, मूव कौन सा कर रहा है, ये टॉप वाला मूव कर रहा है, कहाँ, 0 से स्टार्ट हुआ और इसके लेंथ तक गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं एक लूप चलाता हूँ सेम वे में। एक मैं ले लेता हूँ इंट l=टॉप, ठीक है, टॉप। और मैं टॉप और ये डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। इंट टॉप को मैं 0 दे देता हूँ। इंट बॉटम को मैं दे देता हूँ यहाँ पे n-1। इंट, और उसके बाद लेफ्ट था मेरे पास, लेफ्ट को मैं 0 दे देता हूँ। और इंट राइट को मैं m-1 दे देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स असाइन कर दिए जो अलग अलग एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एल मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जाएगा कहाँ तक, इसको लास्ट तक जाना है, मतलब बॉटम तक जाना है इसको, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा मेरा फर्स्ट से और जाएगा बॉटम तक, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा एल,
ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। एक मैं इसको प्रिंट करने के लिए एक बैग ले लेता हूँ और बैग में ही सारा स्ट्रिंग टाइप का मैं बैग ले लेता हूँ और बैग में स्टोर कराऊंगा और एक साथ ही मैं प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग बैग। ठीक है, बैग प्लस इक्वल्स टू, मैं एरे का, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्या लूंगा, लेफ्ट। लेफ्ट तो हमारा फिक्स रहेगा, लेफ्ट लिया, स्पेस ले लेता हूँ मैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैंने, तो इसमें क्या होगा, बैग में अब जो मेरा फर्स्ट कॉलम का जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे मेरे बैग में आ गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या करना है कि ये वाला तो एलिमेंट पूरा हो गया खत्म, मैंने इसको प्रिंट कर लिया, यहाँ तक ये प्रिंट हो गया पूरा। अब मुझे ये वाला प्रिंट करना है। ठीक है, ये वाले सारे वैल्यू प्रिंट करने, ये वाले प्रिंट करने हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले प्रिंट हो गए, तो अब मैं इस पॉइंटर को क्या कर रहा हूँ, इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे। इस वाले पॉइंटर को क्या करता हूँ, मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पे, क्योंकि एक बार तो ये प्रिंट हो चुका है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे मूव कर देता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, अपडेट कर देता हूँ किसको, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं एक लूप चलाता हूँ, इंट आर ले लेता हूँ। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक चलाना है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में चलाना है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में चलाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें फिक्स्ड क्या होगा, हमारा बॉटम वाला जो पॉइंटर है वो फिक्स्ड रहेगा, और मूव क्या करेगा, लेफ्ट वाला मूव करेगा। ठीक है, बॉटम हमारा फिक्स रहेगा और ये वाला मूव करेगा। सेम मैं वही करता हूँ, मैं बॉटम को मैं फिक्स कर देता हूँ, लेफ्ट मूव करेगा हमारा, और कहाँ तक जाएगा ये, राइट तक जाएगा। ठीक है, आर, बैग में मैं डाल देता हूँ, बैग इक्वल्स टू एरे ऑफ, बॉटम तो हमारा फिक्स रहेगा और हमारा ये लेफ्ट वाला मूव करेगा। ठीक है, अब ये करने से क्या हुआ, मेरा जितने भी ये वाले वैल्यू थे यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रिंट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर को मूव कर दूंगा इस पे, इस पे मूव कर दूंगा और यहाँ से ये पॉइंटर हटा देता हूँ। लेफ्ट वाला काम हो गया था यहाँ पे, और इस पॉइंटर को भी मैंने मूव कर दिया था इस पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस वाले रो को प्रिंट करना है। ये तो मेरा प्रिंट हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ से कहाँ तक इसको चलाऊंगा, मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और टॉप तक मैं जाऊंगा, बॉटम से स्टार्ट करूंगा, टॉप तक जाऊंगा, और मुझे राइट क्या होगा, वो फिक्स रहेगा। राइट वाला जो हमारा एलिमेंट था वो फिक्स रहेगा, मतलब ये जो पॉइंटर था। और ये बॉटम वाला क्या करेगा, ऊपर से नीचे से ऊपर तक जाएगा। तो 12, 8 और 4 मेरा प्रिंट हुआ। सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैंने बॉटम को माइनस माइनस किया, मतलब इसको, इस वाले को मैंने एक ऊपर घसका दिया। ठीक है, एक ऊपर घसकाने से क्या होगा, अब मेरा यहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने ये तो प्रिंट कर दिया है फर्स्ट टाइम में। अब ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा। मैं इसके लिए फॉर लूप चलाता हूँ, इंट पी लेता हूँ कोई वेरिएबल, इसमें बॉटम से स्टार्ट होगा और पी टॉप तक इसको जाना है। ठीक है, और पी माइनस माइनस करता हूँ क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, अब बैग में मैं डाल देता हूँ, बैग प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ पी, और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं राइट। राइट तो मेरा फिक्स रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये भी प्रिंट हो गया, मेरा 12, 8, 4 प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर को मैं थोड़ा इधर खसका दूंगा। ठीक है, इस पॉइंटर को मैं इधर खसका दूंगा और इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट प्रिंट हो गया, अब इसका तो कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने पॉइंटर क्या किया, यहाँ तक खसका दी।
ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, राइट पॉइंटर को मैंने एक मूव कर दिया, लेफ्ट माइनस कर दिया। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, अब टॉप वाला एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है। ये वाला टॉप वाला जितने भी एलिमेंट्स है, कहाँ तक जाएगा, ये राइट साइड से स्टार्ट होगा और लेफ्ट तक जाएगा। लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पॉइंट था, तो अब राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट तक जाएगा। ठीक है, राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट तक जाएगा। इसमें मेरा फिक्स क्या रहेगा, टॉप मेरा फिक्स रहेगा। ठीक है, एक फॉर लूप चलाता हूँ मैं, कुछ ले लेता हूँ, इंट एस ले लेता हूँ। अब ये राइट से स्टार्ट होगा। हम्म, और इस जाएगा कहाँ तक, लेफ्ट तक इसको जाना है। ठीक है, और एस माइनस माइनस, क्योंकि ये घट रहा है यहाँ पे वैल्यू, इसलिए ये माइनस माइनस हो जाएगा। बैग टॉप तो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और मूव कौन सा करेगा, एस हमारा मूव करेगा। ठीक है, और फिर लास्टली में क्या कर दूंगा, इसको टॉप को क्या कर दूंगा, एक प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब मैंने इसको टॉप को क्या किया, एक साइड नीचे खसका दिया, यहाँ पे आ गया टॉप। ठीक है, यहाँ पे आ गया टॉप, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब सेम क्या होगा, टॉप से बॉटम फिर ये प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ से इसको कौन सा प्रिंट करेगा, 6 और 10 प्रिंट करना है। ठीक है ना, 1 से 5 तक तो प्रिंट हो गया है। अब मेरा पॉइंटर कहाँ है, इस पे लेफ्ट यहाँ पे, तो ये 4 तक तो मैंने प्रिंट कर दिया, 4 मैंने लूप चलाया और मैंने ये सारे वैल्यू प्रिंट कर दी। अब नेक्स्ट मेरा कौन सा प्रिंट होना चाहिए, ये 2 वाला प्रिंट होना चाहिए। कहाँ से प्रिंट होना चाहिए, 6 से 6 10, 2 तो प्रिंट हो चुका है, अब प्रिंट हो जाना चाहिए 6 10। ठीक है ना, ये दोनों मुझे प्रिंट होना चाहिए। तो फिर से ये टॉप पे जाएगा, ये वाला लूप चलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप से स्टार्ट होगा और बॉटम तक जाएगा। ठीक है ना, टॉप से स्टार्ट होगा ये और बॉटम तक जाएगा, और जो इसमें फिक्स क्या रहेगा, लेफ्ट फिक्स रहेगा। तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट ये वाला जब मैंने अपडेट कर दिया था पिछले टाइम, तो लेफ्ट यहाँ पे है, तो अब क्या प्रिंट होगा, 6 और 10 प्रिंट होगा। तो इसको क्या करूँ, इस सारे चीज को मैं एक लूप में डाल देता हूँ। ये कब तक चलना चाहिए, मैं एक वाइल लूप में डाल देता हूँ। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरा सारा एलिमेंट प्रिंट नहीं होता। ठीक है ना, तो मैं काउंटर ले लेता हूँ यहाँ पे, इंट काउंट, और इसको अभी 0 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरा टोटल काउंट एन इन एन इंटू एम रहेगा, तब तक ये लूप मेरा चलता रहना चाहिए। इसको मैं लूप में डाल दी, और हर समय मैं क्या करता हूँ, इस काउंटर को प्लस प्लस करता हूँ। जब भी मेरा ये ऐड होगा, जितनी बार ये लूप चलेगा, मैं इस काउंटर को क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करता जाऊँ। ठीक है, सेम यहाँ पे सब जगह जितनी बार ये लूप चलेगा, उतनी बार मेरा काउंटर क्या होगा, ऐड होता जाएगा। ये यहाँ पे ये ऐड होता है। ठीक है, आप ये भी कंडीशन डाल सकते हो कि यहाँ पे एंड कि लूप एक बार चेक कर ले कि काउंट का जो वैल्यू है वो एन क्रॉस एम से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। यही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सब। ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने चेक कर लिया, बट मैं कुछ कोई एरर नहीं आ रहा है, किसी एज केस में हमारा एरर ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, और लास्टली मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा किसको, बैक। मैं प्रिंट कर, ठीक है, हम देखते हैं कुछ एरर है कि नहीं। मैंने सारे कंडीशंस को देख लिया है। पहले मैंने यहाँ पे ये वाले सारे प्रिंट किए। ठीक है, फिर मैंने ये वाले सारे प्रिंट किए, लास्ट वाले। फिर मैंने इधर के सारे प्रिंट किए, फिर मैंने ये वाले प्रिंट किए, और इसको एक लूप में डाल दिया कि जब तक मेरा सारे यहाँ पे 16 मेरा काउंट नहीं हो जाता है, तब तक ये लूपिंग चलती रहे। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि मेरा सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आउटपुट क्या आना चाहिए, 159। ठीक है ना, 159 13, फिर 14, देन 15 16 12 8 4 3 2 6 10 11 और 7।
सेम सिमिलरली सेम मुझे आउटपुट मिल रहा है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं कि आप यहाँ पे बस मुझे ये सोचना है कि मैं अपने काउंटर्स को कैसे मैं इंक्रीमेंट करूँ, कौन सा मेरा फिक्स्ड रहेगा, कौन सा जो हमारा जो मैंने पॉइंटर डाला है वो कब अपडेट करना है, मुझे कब प्लस प्लस करना है, कब इंक्रीमेंट करना है, कब डिक्रीमेंट करना है। तो कुछ आप इस तरीके से आप 2D अरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये थोड़ा सही लगा होगा प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशंस थी कि कैसे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू। थोड़ा समझने वाली चीज है। आप इसको एक बार खुद ड्राई रन करना, इस एक बार कोड लिखना, आप खुद ड्राई रन करना कि कैसे 1 बाय 1 स्टेप आ रहा है। होप आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इससे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।